साथियों, आज की जो शुरुआत है वो भारत के संविधान की गरिमा और महिमा के ऊपर है और साथ में संत पूज्य कबीरदास जी की एक उक्ति आप पहले सुन लीजिए। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। जिसने संविधान की प्रस्तावना की निर्मम हत्या कर दी एक तरह से, जिसको संविधान का काला दिवस कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन, आज उसके अनुयायी और उसके पार्टी के लोग संविधान की प्रतियों को लेके अपमानित करते हुए संसद के उसमें परिसर और संसद के अंदर प्रदर्शन करते हुए पहुँचे। और आज वास्तव में उस आपातकाल की पुण्यतिथि भी है। देखा जाए तो भाई पुण्यतिथि कहा जाएगा, क्योंकि तो पुलिस में एक कहावत है, पुलिस ट्रेनिंग में जो लड़के जाते हैं, नए लड़के, तो उनको उस्ताद सिखाते हैं। तो उस्ताद एक बहुत बड़ा स्लोगन बोलते हैं, ए लड़के, जोश में होश को मत खो जाना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे श्री सांसद रायबरेली श्री राहुल जी और माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश जी कहीं जोश में होश को खो गए हों कि आज पुण्यतिथि आपातकाल की, बताइए। और आज ही जिसमें संविधान का सबसे बड़ा दमन हुआ, जिसमें संविधान का सबसे बड़ा अपमान हुआ, और उसी को लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार, ये कहावत चरितार्थ हुई है। तो चलिए पूरा ब्लॉग जरूर सुन लीजिए। भाई भारतीयों, आप लोग बहुत सरल और सहृदय व्यक्ति हो। छल और कपट को पहचानो, भ्रम को पहचानो, कौन आपको भ्रमित कर रहा है, कौन आपको भ्रम में रखा है। मैं किसी पार्टी का अनुयायी नहीं हूँ, न मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं यथार्थ का अनुयायी हूँ। सत्य को पहचानो, भ्रम में मत रहो। भीष्म पितामह भ्रम में रहे, इस कारण अंतिम गति उनकी देख लो कि क्या हुई, भ्रम के कारण। इसलिए भ्रम में मत रहिए, साफ रहिए, साफ विचारधारा को सपोर्ट करिए। चलिए ब्लॉग जरूर सुनिए, पूरा संविधान के ऊपर है। क्या इसी संविधान के भ्रम को फैलाकर एक कान कौवा ले गया, कुछ संसदीय सीटों को जीतने में इन्हें सफलता तथाकथित रूप से प्राप्त हो गई है? आइए मंथन करते हैं। पहले पुलिस और सेना में जो एक कहावत है ट्रेनिंग के टाइम बोली जाती है, पहले उसका अर्थ समझ लीजिए, तब आप पूरी बात समझेंगे आज की। साथियों, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, आप हमारे चैनल के ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन और आज के विचार को सुन रहे हैं। अवश्य पूरा ब्लॉग सुनिए, बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। सरल और सहज भाषा में आपको ये विवरण पूरा मिलेगा, विश्लेषण। चलिए सुनिए साहब। क्या वास्तव में इस राष्ट्रीय पार्टी को और इस विपक्ष को आज अचानक जो है संविधान की याद आ गई कि संविधान का भूत बोतल से निकल रहा है? क्या है, सत्य को जानिए, आइए सुनते हैं। और वो सिर्फ सत्ता बनी रहे, सिर्फ सत्ता और हुकूमत इस देश में अखंड रूप से बनी रहे, इस विचारधारा के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। और 21 महीने जब चुनाव में कांग्रेस सरकार पराजित हो गई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी तत्कालीन जो है राजनीतिक श्री राजनारायण सिंह जी के द्वारा इसी रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी में पराजित हुई। उसके बाद 21 मार्च 1977 में आपातकाल खत्म हुआ। मतलब एक तरह से संविधान में ग्रहण लग गया और 21 माह तक वो ग्रहण लगा रहा। वही आज भक्षक, जैसे कहा जाए कि संविधान के भक्षक, वो आकर रक्षक की आवाज़ उठा रहे हैं। और संविधान में जो श्री राहुल गांधी जी शपथ ले रहे थे, जरा उस संविधान की जो टीका है या जो प्रति है उसका आप रंग देखिए। और वहीं राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव साहब भी संविधान की एक प्रति लिए थे। उनकी जो प्रति थी उसका कलर नीला था। भाई, हम चिन्हों के द्वारा और संकेतों के द्वारा भी मूक अपना मतलब एक लक्ष्य रखते हैं। ये यूनिवर्सल है कि मतलब चिन्ह दिखा दिया,
जैसे ग्रीन लाइट हो गई तो चल दो, रेड लाइट हो गई तो रुक जाओ, भाई सिग्नल है। पूरा रेलवे चलता है, पूरा ट्रैफिक इसी पे चलता है। तो राहुल गांधी जी के पास लाल रंग की किताब थी, मतलब उग्र आंदोलन। और नीले किताब किसकी है, नीला रंग किसका है, किस राजनीतिक पार्टी का है, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हाँ भाई देखिए बंधन है ये तो भाई। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और आप शपथ लेने गए थे, शपथ वो भी संविधान के द्वारा। तो संविधान के द्वारा कोई कह रहा है कि भाई संविधान की एक विशेष शपथ की एक विशेष लाइन लेंथ होना चाहिए। जब संसद में अनुशासन नहीं रहेगा तो देश में आप अनुशासन कैसे स्थापित कर सकते हो? क्या मूर्ख बना रहे हो जनता को? हैं क्या अनुशासनहीनता इस देश में बढ़ाओगे आप? बिगर अनुशासन के तो एक घर क्या एक स्कूल का क्लास नहीं चल सकता। आप तो देश चलाने की बात कर रहे हो। वास्तव में अभी भी लड़कपन है, भागना पड़ेगा भाई। श्री रामचरितमानस में एक ही बात कही गई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भारत की जनता उसी विचारधारा से प्रभावित है। भारत की जनता तो इस तरह की है, इतना विवेचन करती है। मान्यवर लोगों, सांसद साहिबानों, धोखे में मत रहो कि आप फिलिस्तीन की आवाज़ लगा दोगे या आप और कोई नारा लगा दोगे तो जनता आपको चाहने लगेगी। नहीं, जनता विवेचन करेगी और ये कहेगी कि अभिमन्यु निहत्थे को 7 महारथियों ने मिलकर मारा तो गलत रूप से मारा, उसकी निंदा की जाना चाहिए और आज भी निंदा होती है। वही दुर्योधन जिसने अभिमन्यु निहत्थे को मारा था, जब भीम ने गदा युद्ध में उसको मारा और छल से मारा, धोखे से मारा, तो आज भी जनता कहती है वो अलग चीज़ है कि दुर्योधन हत्यारा था, हम मानते हैं, लेकिन भीम ने गलत रूप से मारा। हाँ, भारत की जनता इस तरह से विवेचन करती है। वो तो ग्रहण लग जाते हैं कभी कभी भारत की जनता को, स्वार्थ में और लालच में आ जाती है। लालची बहुत है भारत की जनता। हाँ, ये तो बात सही है। लालच दे के आप कुछ भी करा लो। हाँ, बिगड़ लालच के भाई वो भी आपने कर लिया। देखिए मंथन है आज का भाई, हम तो यही कहेंगे, लेकिन वो एक स्थिर सफलता नहीं है। स्थिर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। आपको विपक्ष का एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ। पिछले बार चुनावों में तो आपको विपक्ष के लायक जनता ने नहीं रखा था। जनता आपसे स्नेह करती है, बशर्ते आप अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़ें, छल और छिद्र के द्वारा नहीं। जो आपने संविधान की प्रति लेके शपथ ली है, ये घोर अनुशासनहीनता है, घोर। कोई विरोध करे या ना करे, लेकिन मैं तो भाई विरोध करूंगा। हमारा चैनल भी इस बात का विरोध करेगा, क्योंकि मैं तो भाई पुलिस विभाग का रिटायर्ड आदमी हूं और अनुशासन में रहा हूं। तो भाई मैं जानता हूं कि अनुशासन से पुलिस विभाग चलता है, अनुशासन से सेना चलता है और अनुशासन से ही नेताजी लोग चलते हैं। बिगर अनुशासन के कोई पार्टी अगर आगे बढ़ गई हो तो आप बताओ। जब आपकी भी विशाल पार्टी थी तो आपकी पार्टी में अनुशासन था, इसलिए बढ़ रहे थे आप आगे। आप अनुशासन विहीन हो गए, और जब आप ही नेता होकर ये काम करोगे तो और किससे? अरे वो तो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वही वेद है, वही गीता है, वही उपनिषद है। आज भारत का संविधान वही आत्मा है। हम सब 140 करोड़ लोग उसी से चलते हैं। तो इस तरह से प्रदर्शन बताइए एक राजनीतिक हथियार के रूप में हैं। इसी तारीख को, वही 25 जून को 1975 को आपके मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कि आपकी दादी ने किया, लेकिन वो तो दुनिया कह ही रही है, जारी रही है। और वही संस्कार और वही घड़ी वासा हुआ और वही प्रदर्शन। अरे भारतीय संविधान को सम्मान दीजिए मानवर। इस तरह से मतलब प्रदर्शन का विषय मत बनाइए। धार्मिक किताब को हम लोग सीने से लगा के रखते हैं, चाहे रामचरितमानस हो, रामायण हो, हैं। इस तरह का गली गली प्रदर्शन मत करिए। यदि आज संविधान का गली गली प्रदर्शन होगा तो कल तो फिर अपमान होना ही होना है, बिल्कुल होना है। हाँ भाई, मंथन करिए, देखिए भाई, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और बिल्कुल अब तो भाई एक प्रति आप लिए होते या माननीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के लिए होते, तब तो मान लेते कि भाई आप दोनों लोगों ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। लेकिन सारा विपक्ष लिया है, इसलिए पूरी तरह से आप योजना बनाए थे। हाँ,
बताइए अर्जुन। और देखिए एक सिद्धांत सुन लीजिए आप, यद्यपि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि आप तक आवाज़ पहुंच जाए हमारी, लेकिन फिर भी इस वायुमंडल में, आकाश में, आकाश इज द चैम्बर ऑफ वॉइस। तो आकाश तो चैम्बर है, हम जो आवाज़ निकाल रहे हैं ये आकाश में रहेगी। गीता तथास्थ रूप से आज भी वायुमंडल में है। आप निकाल लो, यांत्रिकी सिस्टम के द्वारा डेवलप कर लो तो पहुंच जाएगी भाई। रिकॉर्डर तो यही चीज़ है ना। तो आप ये नोट कर लो कि अर्जुन जब गया था द्रौपदी स्वयंवर में तो उसको मछली की आंख में तीर मारना था। तो सबने पूछा कि भाई अन्य तीरंदाजों से और योद्धाओं से कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा हमें मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा हमें मछली का फेफड़ा दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मछली के रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि हमको सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। राहुल बाबा जी और अखिलेश साहब जी, हम नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के काफ़ी नज़दीक रहे, इसलिए हमें पीड़ा होती है जब आप गलत काम करते हो। हाँ, आप बचपना मत किया करो, अच्छा काम करो। देश आपको देख रहा है, आप यूथ हो, आप में है सब योग्यताएं, लेकिन आप भटक जाते हो बस। हाँ, और ध्यान रखना, जंगल में एक ही पैर रहता है अखिलेश साहब, हाथी का पैर। अब हाथी आप बनोगे कि राहुल बाबा बनेंगे? जंगल में एक ही हाथी रहेगा। और हाथी के पैर के नीचे, जब हाथी के पैर के नीचे अन्य जानवरों के जो पंजे होते हैं, शेर का पंजा भी खत्म हो जाता है। ये हम आपको आगाह कर रहे हैं। आपने समझौता तो कर लिया है, मिलके दोस्ती करके आगे बढ़ने का काम भी किया, आप करो, अच्छी बात है। राजनीति खुल के करना चाहिए और देखना चाहिए। हालात तो राजनीति में पीपल के पत्ते की तरह, पीपल पर सरस मन डोला जो है वो पीपल की तरह, और राजनीतिक नेताओं के मन उसी तरह से चलते रहते हैं। कोई आज थोड़ी है, राजा लोग भी पहले इससे मंत्रणा करते थे, उससे संधि करते थे। राजा और आज में कोई अंतर थोड़ी है। हाँ, जैसे राजा का ये नियम था कि उसका पुत्र गद्दी पे बैठेगा, वही तो आज हो ही रहा है। आज नेता का पुत्र नेतागिरी कर रहा है, फिर उसका दामाद कर रहा है, फिर उसका साला कर रहा है, फिर उसकी बहन कर रही है, फिर बहनोई कर रहे हैं। पूरा कुनवा तो लगा है। अरे भाई जरा सोच लो ना, हम नौकरी करते थे तो तनख्वाह मिलती थी, तो एक घर से एक तनख्वाह से पूरा घर चलाते थे। आप लोगों के इधर तो 10-10 लोगों की तनख्वाहें आ रही हैं, सांसद और विधायक के और एमएलसी के रूप में। कितना पैसा आ रहा है भाई, आप जनता को कैसा धोखा दे रहे हो। सच में जनता भारत की बहुत सीधी है, कब जागेगी हमारी समझ में नहीं आता। बताइए, एक एक घर में 10 × 3 से कर लो, 3 लाख से, और सुविधाएं अलग। सरकार का कितना पैसा आप अपने घर में रख रहे हो, और ये राम 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 राम। और हम ऐसे फटीचर लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। बताइए, ये देश का लोकतंत्र है, कहाँ जा रहा है लोकतंत्र? एक परिवार, एक घर में 10 लोग। बताइए किस तरह से वायनाड के जनता को धोखा दे दिया गया है, और वायनाड में भी अपना वंश पहुंचा दिया गया, फिट कर दिया गया। भाई कांग्रेस बहुत होशियार पार्टी है सच में। श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा भारत में और प्रधानमंत्री बन गए, और दुनिया ताकती रह गई। ये है कांग्रेस की नीति। अरे भाई, जनता भारत की सीधी सादी जनता, बहुत सीधे हो आप लोग, वास्तव में निश्चल हो आप लोग। आपको कोई भी धोखा देके चला जाता है। अंग्रेज आए वो धोखा दे गए, पुर्तगाली आए वो धोखा दे गए, फ्रांसीसी आए वो धोखा दे गए, डची आए, इतने इतने मोहल्ले बराबर देश हैं भारत के ये, वो आपको धोखा देके चले गए। और आज विदेशी कंपनियां विभिन्न रूपों में आ रही हैं। अब तो विभिन्न नाम रख के भिखारी तक भीख मांग रहे हैं। वो हैं दूसरे धर्म और संप्रदाय के, और नाम रख लेते हैं, और आप उन्हें खूब दान कर रहे हो। हर चौराहे पे बाबा जी लोग मिल जाते हैं विभिन्न नामों के, और खूब आप दान कर रहे हो। भारत में ये हो रहा है सच में। भेष बदलो। और अगर देखिए, रामचरितमानस की जिक्र तो भाई अब करेगी। अगर रावण साधु के वेश में नहीं आता तो माता सीता जी का अपहरण कभी नहीं कर सकता था। इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा मोटिवेशन दिया है श्री रामचरितमानस और रामायण में, फिर भी हम लोग आँख नहीं खोल रहे हैं। हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कहाँ हमें धोखा मिल रहा है। ये सब मायावी चाल है सत्ता पाने के लिए। सिर्फ सत्ता पाने के लिए आपातकाल लगा था आज की तारीख में। सिर्फ सत्ता हमारी अखंड रहे। राजा क्या चाहता है? पूरी दुनिया मर जाए। चाणक्य ने कहा कि सत्ता प्राप्ति करने के लिए किसी को भी मारो। हाँ, ये चाणक्य का विचार है भाई, वही हो रहा है।
सच में भाई, सत्ता वास्तव में अंधा ही बना देती है। अरे वास्तव में सही बात है। चलिए, आज का मंत्र बहुत अच्छा हो गया साहब। और भाई हम तो भारत की सीधी सच्ची जनता से कहेंगे, निश्चल है जो वास्तव में भारत की जनता ऐसी रहे, अहिंसा पे चलना है। हाँ, लेकिन ध्यान रख लेना, पूज्य महात्मा गांधी जी के एक बात के हम बहुत विरोधी हैं। जो वो 3 बंदर बैठाए थे ना कि आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो, उसी नीति के कारण देश बटा है भारत पाकिस्तान, नहीं तो देश कभी बढ़ता नहीं। उस नीति के कारण हमारी विचारधारा कुंद हो गई। ये हम नहीं कहते, ये दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने कहा है कि जैसा आप देखोगे, जैसा आप पढ़ोगे, जैसा आप करोगे, वही आपका चिंतन होगा, उसी से आपका मन बनेगा। मन अलग है, शरीर अलग है, बुद्धि अलग है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भारतीयों, अपने को पहचानो, अप्पो दीपो भव, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है। ये आखिरी उपदेश है महात्मा बुद्ध जी का, अप्पो दीपो भव, अपने को पहचानो। इसलिए अपने देश को पहचानो, अपने को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो और अपने जीवन पथ को पहचानो और अच्छे बनो और देश को अच्छा बनाओ। देश अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा। एक पेड़ अगर न लगाया हो तो भाई पेड़ जरूर लगा देना, अपने नाम से इस दुनिया में पेड़ जरूर लगा देना भाई। चाहे 10 पेड़ लगाओ, 1 पेड़ लगाओ, जितनी आपके पास जगह हो, नहीं हो सरकारी भूमि में लगाओ। देखो मानसून आ रहा है, श्रावण मास आ रहा है, बेल का पेड़ लगाओ, पाखर का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ। वो मत लगाना ये जो आधुनिक चल रहे हैं, ताड़ के पेड़ लग रहे हैं अयोध्या में, खजूर के पेड़ लग रहे हैं अयोध्या और वाराणसी में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की वो हुई है हार, क्योंकि जब आप नकारात्मक चीज़ों को लगवाओगे गांव के अंदर, अयोध्या में और बनारस में आप देखने जाइए, चारों तरफ खजूर 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 लग गया है, तो भाई नकारात्मकता होगी तो आप हारोगे, पक्की बात है। हाँ, तो चलिए साहब, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भाई। हाँ, थोड़ा सा वही लाल वाली बटन दबा दो, जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएं। देखिए, हम तो यथार्थ बोलते हैं, हास्य के साथ, और अपनी स्थानीय भाषा में ही बोलते हैं। जिसको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, जिसको अच्छा ना लगे भाई, अब इंग्लिश तो हम बोलेंगे नहीं। हाँ, इंग्लिश से हम पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश बोलेंगे नहीं, बस बार ऐसा नहीं है। हम मतलब हमने एक महान ग्रंथ पढ़ा है, उसमें वो महान ग्रंथ एक ही भाषा का है, लेकिन उसमें भी अन्य भाषाओं का उपयोग हुआ है, इसलिए वो हमारा आदर्श है वो ग्रंथ, तो हम उसका पालन करते हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जो सत्य बात है वो सत्य बात है। तो भाई, अब स्थानीय भाषा को आप भी आगे बढ़ाइए। आज सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करिए। ये देखिए, आपको जागना पड़ेगा, भारतीय नागरिकों और भारत के युवा को विशेष रूप से जागना पड़ेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।